अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका बनी गाला के अंदर। रिजवान निग्याल साहब जो पीटीआई के यहाँ से फोकल पर्सन है और इमरान खान साहब के बहुत जो है ना वो करीबी दोस्तों में भी उनका जिक्र होता है और उनका चंद दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था, आपने देखा। उसके बाद जो है ना उनके जो बेटे हैं फ़िज़ान निग्याल साहब, वो आज मैंने सोचा कि उनका इंटरव्यू क्यों ना किया जाए, क्योंकि वो जो बहुत जल्द जो है ना इन दिनों के अंदर जो है ना वो जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो भी लड़ रहे। तो इनसे आज हम बात करते हैं कि ये इतनी जो है ना वो इन्होंने पढ़ाई कहाँ से हासिल की, उसके बाद जो है ना इनके ये जो शौक़ है सियासत का, ये किस तरह इसमें आना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको वालिद साहब के नक्शे कदम के ऊपर चलने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बेसिकली ये मुझे शुरू से सियासत में आने का शौक़ था, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब भी हमेशा से मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि मेरे बाद अगर कोई सियासत में आए तो वो मेरा बेटा आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब मुझे हर जगह, ठीक है, हर चीज़ मुझे सिखाते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहिए, लोगों के साथ ऐसा बैठना चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए। अगर हमसे कोई काम ना हो सके तो कम से कम हम लोगों को तसल्ली दें कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम ये काम करें। तो वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं किसी और से नहीं सीख रहा, मैं अपने वालिद साहब से सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे पूरा उतरूँगा। अच्छा, आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जैसा कि पिछली बार भी मेरे वालिद साहब ने कहा था कि हमारी पार्टी का जो भी फ़ैसला होगा ना वो बेशक हमारे लिए हो या किसी और के लिए हो, तो हमें वो मंजूर है। और हमसे कोई अच्छा अगर कोई यहाँ पे कोई आदमी हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम किसी की मुखालफत नहीं करेंगे कि यार वो इलेक्शन लड़ा है हमें क्यों नहीं टिकट मिला, कोई हम लोग मुखालफत नहीं करेंगे। पीटीआई से जिसको भी टिकट मिला, ठीक है, हम लोग उसके साथ हैं, उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। अगर हमें मिला इंशाल्लाह हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो बनी गाला की यूसी है इसके अंदर जो है ना जो अवाम की महरूमियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? आप ज़ाहिर अब इलेक्शन में आ रहे हैं, जी। तो आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, तो आपके इल्म में कौन कौन सी चीज़ें हैं कि यहाँ के अवाम जो है ना किन मसाइल से दो चार हैं? सबसे पहले यहाँ पे है बनी गाला में, सबसे पहले सीवरेज का जहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है। आप जाएंगे रात के टाइम, किसी भी टाइम आप जाएंगे, लोगों ने गटर का पानी रोडों पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग बड़े मायूस हैं कि यार बनी गाला खान साहब का हल्का हो के, खान साहब का घर हो के यहाँ पे ये देखें रोड पे कितना पानी और कितना गंदा इलाका है ये। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि सबसे पहले बनी गाला की मेन मार्केट की जो सीवरेज है सबसे पहले उसको ठीक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ लोग रहते हैं बाहर के, उनकी कोई भी डेथ होती है वो यहाँ से जनाज़ा उठा के इस्लामाबाद की तरफ लेके जाते हैं। तो हम उसके बाद ये करेंगे कि यहाँ बनी गाला में एक अपना कब्रिस्तान बनवाएंगे, ठीक है, सीडीए से मंजूर करवाएंगे। तो बस ये हमारी जो सबसे बड़ी जो हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये दो काम सबसे बड़े यहाँ पे करें। उसके अलावा जो छोटे मोटे काम है, डिस्पेंसरी है यहाँ पे, डिस्पेंसरी एक है यहाँ पे साशे क्लिनिक, अच्छा, उसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन अब उसमें भी डॉक्टर ना होने के बराबर हैं। लोग यहाँ पे कई प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह बन गए हैं, लोग उस साइड पे जाते हैं। इस डिस्पेंसरी लोगों का फ्री कर रही है, इलाज फ्री कर रही है। जी जी बिल्कुल, अभी भी वो लोगों का इलाज फ्री कर रही है। सिर्फ उसमें जो वो रसीद बनाते हैं उसके वो चार्जेस लेते हैं कोई 20-30 रुपये, उसके अलावा तो सारा इलाज यहाँ पे फ्री है। अच्छा जी जी। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो सीवरेज के मसाइल हैं, ठीक है, और बिजली के भी मैंने देखे हैं यहाँ पे मसाइल पाए जाते हैं और गलियों के मसाइल हैं, तो ये चीज़ें तो जो है ना वो आपको करनी पड़ेगी अगर जब आप आते हैं तो। इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया, हम लोग बड़ी बात नहीं करते, अल्लाह पाक ने अगर हमें मौका दिया, लोगों ने हमें नॉमिनेट किया, तो इंशाल्लाह हम लोगों के सारे मसाइल हल करेंगे। और बिजली का जैसे आप कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले यहाँ पे बनी गाला में मीटर बैन थे, अब मीटर खुल गए हैं, ठीक है, और लगना भी शुरू हो गए हैं। लोगों की बड़ी कंप्लेन है कि वापडा वाले बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं
और इंशाल्लाह मेरे वालिद साहब ने भी कहा था कि जो आपसे ज़्यादा पैसे ले उसके ऊपर एक्शन होगा, ठीक है। आप हमें उनका नाम बताएं या वीडियो उनकी बना के हमारे पास लाएं, इंशाल्लाह उनके ऊपर एक्शन होगा, ठीक है ना, और उन लोगों को पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा फैज़ान भाई कि आपने जो तालीम हासिल की है वो शुरुआत कहाँ से की है, और दूसरा अब अभी जो कहाँ तक आप पढ़ रहे हैं, अभी भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो कहाँ पे पढ़ रहे हैं? असल में मैं पहले तो मोड़ानूर स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। तो उसके अलावा मैं उसके बाद में गया हूँ चक शहजाद स्कूल है जो हाई स्कूल है, उसके बाद मैंने वहाँ पे तालीम हासिल की, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने पंजाब कॉलेज से की है, ब्लू एरिया से। अभी मैं BBA कर रहा हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, अलमीज़ान कैंपस से, रावलपिंडी से। तो अभी मेरा 7वां सेमेस्टर है, तो इंशाल्लाह मेरे 6-7 महीने ही रह गए हैं, इंशाल्लाह मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आगे कुछ मैंने सोचा नहीं है, वैसे वालिद साहब जैसा कहेंगे इंशाल्लाह वैसा करूँगा आगे। अभी तक जो रेपुटेशन है जो PTI की यहाँ पे है, वो आपको लग रहा है कि अगर PTI यहाँ से विन कर जाएगी? अभी तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लोग बड़े मायूस हैं। ये आपने देखा है कि 2 दिन पहले भी नोटिफिकेशन हुआ है, पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो गया है, ठीक है। 1 रुपया सस्ता करते हैं, 5 रुपये महंगा करते हैं। इस हिसाब से हमें तो बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोगों ने जो काम यहाँ पे करवाए हैं और आगे करवाएंगे, अगर लोग हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह हम बनी गाला में कुछ बेहतरी लाएंगे। अच्छा, मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी है फैज़ान साहब कि आपने एक पार्टी का मेंबर होने के बावजूद आपने इस चीज़ को वो बात की है, आपने इस बात के ऊपर जो है महंगाई हो रही है, मिसाल के तौर पे पेट्रोल महंगा हुआ तो आपने बात की है। हालांकि आप उस पार्टी के मेंबर हैं, आपकी पार्टी है, तो आप अगर सिर्फ सियासी बात करते तो यकीनन आप इस चीज़ का जिक्र ना करते, तो आपने इस चीज़ का जिक्र किया है कि वाकई अवाम तंग है। तो आप क्या कहते हैं कि जो ना ऐसे जो लोग हैं, लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब है कि अपने हक़ के लिए? सर निकलना तो चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हमें इस पाकिस्तान के कितने इलाके पता हैं? आपको कोई 20-25 पता होंगे, हज़ारों इलाके हैं यहाँ पे। खान साहब हर इलाके में घूम नहीं सकते, ठीक है। उन्होंने वहाँ के कोई मिनिस्टर बनाए हुए हैं, ठीक है, MNAs हैं, लेकिन वो खान साहब को अभी मिसगाइड कर रहे हैं। खान साहब को कहते हैं वहाँ पे जी हर एक चीज़ ठीक है, खान साहब भी आगे से कहते हैं जी बिल्कुल ठीक ही होगा। आगे से मिनिस्टर MNAs ये जितने भी हैं उनको मिसगाइड करते हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अवाम बहुत तंग है। हम लोग अभी मरकज़ में बैठे हैं ना, हमें पता है हर दूसरे दिन कोई ना कोई आता है, यार आप लोगों ने महंगाई कर दी है। मैंने कहा यार भाई हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, ठीक है, कि महंगाई हो रही है, इस पर कुछ करें। हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम उस महंगाई को कम कर सकें। हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वालिद साहब के ही खान साहब से मिले, उनसे रिक्वेस्ट करें कि खान साहब महंगाई बड़ी हो रही है, लोग बड़े तंग हैं जी। हम लोग सिर्फ खान साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम लोग महंगाई को कम करें। नहीं, आप मिसाल के तौर पे ये जो बनी गाला की बाहर मार्केट है, अब यहाँ पे अगर कोई दुकानदार जो है ना महंगी चीज़ देता है, या कोई चीज़ अगर साथ वाला दुकानदार है तो वही चीज़ वो उतने की दे रहा है, तो वो अगला बंदा इस तरह दे रहा है, तो क्या उसके साथ कोई कार्रवाई हो सकती है, मतलब एक लोकल सतह पे? सर यहाँ पे हम लोगों को आज ये पैगाम दे रहे हैं, ठीक है, बनी गाला में ऐसे जो भी लोग हैं आप उनको नोटिस करें, ठीक है, उनकी वीडियो बनाएं, ठीक है, या उनकी रेट लिस्ट लें, ठीक है। अगर उसमें उसकी कीमत और लिखी हुई, वो अपनी कोई कीमत मांग रहा हुआ, उस पर लाजमी एक्शन होगा, ठीक है। हम लोग AC साहब को कहेंगे, अनिल सईद साहब को, वो उस दुकान वाले पे, ठीक है, उस शॉप पे एक्शन लेंगे। अच्छा, एक मैंने चीज़ देखी है कि फैज़ान भाई, जब भी किसी से जिक्र किया जाता है ना कि साथ वाला दुकान वाला एक और चीज़ सस्ती दे रहा है या कम पैसों में दे रहा है तो दूसरा महंगी दे रहा है, तो उससे जब ये मतलब कहा जाता है, एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है कि यार आपने क्यों इतनी की लगाई है, फलां बंदा तो इतनी की दे रहा है, तो वो सबसे पहले इस चीज़ को जो है ना वो बात करता है, इस चीज़ के ऊपर बात करता है कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी है। यही चीज़ है ना, चाहे आप कपड़ा ले लें, चाहे कोई भी ले लें, सब्ज़ी ले लें, टमाटर ले लें, कोई भी चीज़, वो यही कहेगा कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चले वो तो हो गया क्वालिटी अच्छी, यहाँ पे आपके बनी गाला के अंदर एक दुकान है
ठीक है, उसका नाम है आई थिंक जो है ना सजाद के नाम से है कोई मोबाइल जो है ना सजाद मोबाइल का। वहाँ से जो है ना वो एक वो पैकेज जो है ना जैसे ये आप कंपनी मुख्तलिफ कंपनियों के पैकेज करो, वहाँ से पैकेज, तो वही पैकेज उसने जो है ना दूसरी दुकान से जो है ना 10 रुपये ऊपर लगाया हुआ था। तो उससे जब पूछा गया तो आपने कहा मेरा तो यही है, मैंने जब मतलब जिक्र किया गया कि फ़लाँ जगह ये है तो उसने कहा नहीं जी वहाँ से करवा लें, मैं तो यही करूँगा। तो उन्होंने कहा जो मर्ज़ी आप करते हैं कर लें। तो ऐसे अब उसमें तो क्वालिटी की भी चीज़ नहीं आ सकती कि यार मेरे पैकेज की जो है ना क्वालिटी अच्छी है, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो ये ऐसा क्यों है? ये आपने बहुत अच्छी बात की है जी, ऐसे लोग ही हम लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। जब एक इंसान गलत होगा ना, आप उसको गलत कहेंगे, ठीक है, वो आगे से नहीं मान रहा कि भाईजान मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ठीक है, और मेरा पैकेज थोड़ा महंगा है, ये गलत बात है, ठीक है ना। कम से कम पैसे कितने दिन चलते हैं? एक हफ़्ता चलते हैं, एक महीना चलते हैं, ठीक है। यार आप हलाल की रोज़ी कमाओ, ठीक है, थोड़े कमाओ, ठीक है, साफ़ कमाओ, ठीक है ना। मैं यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह पाक से डरो, ठीक है, पैसे कम कमाओ, ठीक है, लेकिन हलाल के कमाओ। ऐसे ना करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जो 3 टाइम का खाना नहीं खा सकते और आप लोग एक दुकान में बैठ के लोगों को लूट रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। नहीं ऐसा हो सकता है, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है? हम उनसे जाके खुद पहले पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने हमें भी ठीक जवाब ना दिया, कोई रिस्पॉन्स ना दिया, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि जो बनीगाला के ओवरऑल जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो पानी की सिचुएशन है, आपके जो है ना सीवरेज का है, बिजली का है, ये अगर आप यहाँ पे मुंतखब नहीं होते तो जो दूसरे लोग आते हैं आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? जी जी भी हम लोग उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी है लोगों की भलाई करे, लोगों के काम करें, ठीक है। बनीगाला को एक ऐसा अच्छा इलाका बनाएं कि लोग यहाँ आके देखें कि यार खान साहब का यहाँ पे घर है और कितना खूबसूरत बना हुआ है ये इनका इलाका बनीगाला। तो हम लोग हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो बेशक कोई नून लीग से हो, किसी और पार्टी से हो, आज़ाद उम्मीदवार हो और हमारा पीटीआई का हो, हम ना भी हुए कोई और होगा हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि खान साहब आप इस्लामाबाद में, बनीगाला में नहीं खुली कचहरी लगा सकते तो इस्लामाबाद में खुली कचहरी लगाएं, ठीक है, जहाँ पे हमारे MNAs हों तीनों, असद उमर साहब हों, ठीक है, अली नवाज़ अवान साहब हों, ठीक है, राजा खुरम नवाज़ साहब हों, तीनों MNAs हों, ठीक है। लोगों की वो बातें सुने, ठीक है, जो मजबूर लोग हैं, ठीक है, उनकी मदद करें, ठीक है। कम से कम वो लोगों की बात सुनेंगे, ठीक है, लोग उनसे मोटिवेट होंगे, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि उनके इस खुली कचहरी से ना हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारी वोट भी बनेगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि हमें जितने भी यहाँ पे एलीट क्लास लोग हैं वो हमें सपोर्ट भी करेंगे इस चीज़ के लिए। महंगाई पर क्या मशवरा देंगे उनको? महंगाई पे अब क्या कह सकते हैं जी, महंगाई अब MNAs MPAs तो नहीं कुछ इसमें कर सकते। तो खान साहब को तो हम अब कुछ कह नहीं सकते, हमारे लीडर हैं। तो हम बस यही कहेंगे कि महंगाई बहुत हो रही है, बहुत गरीब आवाम है, ठीक है, 3 टाइम की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा खान साहब से कि लोगों पे कुछ रहम करें। अच्छा ये अब आवाम को पैगाम क्या देंगे? हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, आपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये देना ही क्या है जी, मंडे को यहाँ पे साशे क्लिनिक में एक फ्री मेडिकल कैंप लग रहा है आइज़ के लिए, ठीक है ना। अलशिफा का पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि सारे लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री कैंप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएं, ठीक है, और लोगों की हौसला अफजाई भी करें, ठीक है। आपसे जो मदद होती है आप उनकी मदद भी करें, क्योंकि ये कैंप गरीब लोगों के लिए लग रहा है जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में नहीं जा सकते, उनके लिए ये फ्री कैंप लग रहा है, ठीक है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मंडे वाले दिन 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये कैंप होगा, एक ही दिन होगा, तो आप सारे तशरीफ़ लाएँ। चलो
चले नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे फैज़ान नग्याल साहब, यहाँ ये रिजवान नग्याल साहब के बेटे हैं। इनका कहना ये है कि मैं इंशाल्लाह सियासत में जब आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह जो है ना, यहाँ के जितनी भी महरूमियाँ हैं, बनी गाला के जो लोग हैं, इनकी जो महरूमियाँ हैं इंशाल्लाह वो जल्द दूर हो जाएंगी। उनका कहना ये है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा अहम कोशिश है वो ये है कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, अपने आबाई गाँव के अंदर वो जाते हैं तो वो यहाँ पे अपने मैयत को दफन कर सकें। उनका कहना यह भी है कि यहाँ पे जो डिस्पेंसरी एक है साशे क्लिनिक के नाम से, लेकिन वो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि और एक नई जो है ना डिस्पेंसरी भी यहाँ पे जो है ना वो कायम करवाई जाए। उनका कहना यह है कि मैं इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, खुदारा आप आवाम के ऊपर रहम करें। इसी के साथ आपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।